कांग्रेस विधायकों का धरना लगातार जारी। पिछले 3 दिन से विधानसभा में धरना जारी है और अब तक सरकार से 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन दोनों ही वार्ता अभी तक विफल साबित हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष धरने से उठने को तैयार, लेकिन हमारी प्रमुख मांग उन असंसदीय शब्दों को हटाया जाए जो देश के पूर्व पीएम के बारे में सदन में बोली गई। सदन में ऐसा कहने वाले मंत्री माफी मांगे, हमारे निलंबित विधायकों को बहाल किया जाए। कांग्रेस का सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी। देश के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करने वाले महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे, हमने स्पीकर से निवेदन किया है। नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने भी आए, उन्होंने भी तमाम बातों का जिक्र किया। एक बार फिर से खुलकर बोले, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि किसी भी लिहाज से देखा जाए ये ना तो ये धरना ठीक है, ना बोली गई बातें ठीक है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर एक बार फिर से वार्ता होगी तो कितनी सकारात्मक होगी। लेकिन इस बीच टीकाराम जूली का एक बार फिर से मीडिया के सामने आने के बाद बयान आया। जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जो जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। सदन चलाने की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आती, उसको ये नजर नहीं आता कि राजस्थान के खून पसीने की जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, वो यहाँ पे खर्च हो रही है, उसके प्रति उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो बड़ी कई बार ये मैं सोचता हूँ इस बात को कि जो हंगामा करना, गतिरोध पैदा करना, ये तो विपक्ष का काम है, ये सत्ता पक्ष कब से करने लग गया। इनके मंत्री खुद इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यहाँ सदन के अंदर जवाब नहीं देते हैं, पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। हम पूछते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने तकरीबन 5 से 7 बार, खुद मैंने अखबार में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि इनने मंत्रियों को क्लास लगाई है, कहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले अभी की तस्वीर देखते हैं कि क्या फिलहाल अभी तस्वीर बनी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कहना है विपक्ष की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष को तो आपने सुन लिया, लेकिन सत्ता के पक्ष की तरफ से भी क्या तैयारी की जा रही है। दिनेश कसाना सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दिनेश, फिलहाल अभी का अपडेट बताइएगा ओवरऑल। बिल्कुल, देखिए पूनम, कांग्रेस विधायकों के धरने का आज तीसरा दिन है और लगातार विधानसभा वेल में सदन में बैठे हुए हैं कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे किस तरह से कह रहे हैं कि गतिरोध लगातार बना हुआ है और दादी शब्द को लेकर जो विवाद उपजा था उसके बाद से ये धरना शुरू हुआ था और धरना अभी आज तीसरे दिन भी जारी है। विधायक पूसाराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का जो गतिरोध है वो लगातार जारी है, सत्ता पक्ष की ओर से भी बातचीत के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। तो पूसाराम जी से बात करते हैं। सर, कहाँ मामला अटका हुआ है, गतिरोध बना हुआ है लगातार? ऐसा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से समझौते की वार्ता करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक जो वार्ता की बात कही गई है वो सिर्फ एक औपचारिकता है। भाई जिस पॉइंट से गलती हुई है, ये मंत्री ने, गहलोत ने जो बात इंदिरा जी के लिए कही है टोंट में और वो सदन में अव्यवस्था फैलाई है, पहले उनको माफ़ी मांगना चाहिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग से उसको डिलीट किया जाना चाहिए। अब वो अध्यक्ष जी की का कहना है कि भाई गोविंद सिंह जी डोटासरा और विधायक हमारे डाइस पर आ गए, डाइस पर आकर उन डाइस के ऊपर नहीं है, डाइस के सामने आए। उन्होंने कहा माननीय अध्यक्ष जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको रोका जाए और डिलीट किया जाए, जबकि उनकी और उनकी दूरी 2 मीटर से ज़्यादा थी, इसलिए उनकी अडामेंसी गलत है। और जहाँ से समझौता तभी संभव है जब जहाँ से गलती हुई है गहलोत जी, अविनाश जी माफ़ी मांगे और सब डिलीट किए जाए। उसके बाद अगर हमारे अध्यक्ष जी की गलती है तो तैयार है जो भी करने के लिए, लेकिन उनकी है नहीं गलती, हकीकत में हम वही थे। इसलिए सिर्फ एक किसी भी अध्यक्ष है उसको ये तो कहना ही पड़ता है साहब ये क्या, उसको रोका जाए। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जो विरोध की मर्यादाएं विपक्ष की थी वो पूरी लांघ दी गई, डाइस पर चढ़ गए, उनके शरीर की तरफ बढ़ने के प्रयास किए। ये बात मैं बताता हूँ कि डाइस पर कितनी बार नहीं चढ़े, कितनी बार नहीं चढ़े, डेली डाइस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, कोई मर्यादाएं भंग नहीं की। अध्यक्ष को कोई बात करने के लिए जाना पड़ता है ना।
अगर अध्यक्ष जी कहते हमारा नजदीक ही नहीं आना तो हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात गलत है, ये आज नहीं हमेशा हुई है। उन्होंने उनको बॉडी टच करने की या उन पर अटैक करने की 0% भी उन्होंने नहीं किया। बहुत भ्रांत तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को जो गलती की है उसको डिलीट करने के लिए निवेदन किया। सत्ता पक्ष की ओर से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। रात को भी 2 मंत्री हैं वो पहुंचे थे, क्या निष्कर्ष निकला, बात कहां पर अटकी सर? बिल्कुल सत्ता पक्ष के 2 मंत्री आए, मंत्री एक बार 3 बार आ गए, लेकिन बात कि पहले इधर से शुरू करो, जहां से शुरुआत होती है वहीं से तो होता है। ये थोड़ा जिनके साथ गलती की हुई माफी मांगे, ये लोकतंत्र में तरीका गलत है। ऐसी स्थिति में कहना चाहता हूं कि बात गलत है। उनको पहले माफी मांग करके ये विधानसभा की प्रोसीडिंग से डिलीट करना चाहिए ये शब्द। उसके बाद अगर कोई बात हुई तो कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम विधायक दल के नेता और हमारे विधायक भी तैयार है। हम कभी गलती नहीं करते हैं तो हम पहले स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र है, अड्डा मेंसी करना हमारा काम नहीं है। हम लोकतंत्र सिस्टम से समायोजित करके चलने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति में ये वार्ता इसी पॉइंट पर अटकी हुई है, बाकी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लगातार धरने पर हैं और जब तक ये व्यवस्था, जब तक ये समझौता नहीं होगा तब तक गतिरोध जारी रहेगा। तो देखिए मनीष यादव भी साथ में है, मनीष यादव भी अभी आए हैं बाहर से। मनीष जी, गतिरोध लगातार जारी है, बात कहाँ पर अटकी हुई है अभी तक? देखिए, जो बहुत बड़ी बात सारे मुद्दे को लेकर के है, मंत्री का जो व्यंग्यात्मक रूप से जो कहना था उसको कार्रवाई से हटाने की बात थी, उसकी डिमांड हमारे सदस्यों ने करी। उल्टा अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित हमारे 6 लोगों को जो निलंबित कर दिया पूरे बजट सत्र के लिए, वो सरकार के दबाव में किया। अध्यक्ष पर सरकार ने दबाव बना रखा है और दबाव का जो कारण है वो है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो ठीक से सदन में अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जो उनको प्रश्नों के जो जवाब देने चाहिए वो जवाब नहीं दे पा रहे। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी मंत्रियों के जवाब से खुश नहीं है। राजस्थान की जनता ने हमको चुन करके भेजा हमारे क्षेत्र की बातों को लेकर के, राजस्थान के खुशहाली के मुद्दों को लेकर के। उन मुद्दों को विपक्ष यहाँ मजबूती से उठाता है और सत्ता पक्ष जो है वो चाहता नहीं कि राजस्थान के विकास की गतिरोध शुरू हुआ दादी शब्द को लेकर। आपको लगता है कि दादी शब्द एक मर्यादित है या विरोध लायक है? देखिए, आपकी दादी जिस लहजे में कहा गया, आज आप किसी लहजे में बात करते हो, एक अच्छा लहजा होता है बात करने का, निश्चित रूप से उसको सराहा जाता है। जो लहजे के रूप में व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया उससे हमको आपत्ति थी। आपको जवाब देना था, आप जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। आपको जब आपकी दादी शब्द का जवाब में कोई जिक्र नहीं है तो आप व्यंग्यात्मक रूप से बात कह करके भ्रम जाल फैलाना चाहते हो। राजस्थान की जनता के सामने जो मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो। हम पुनः कहना चाहते हैं, हमारे कई वार्ता उनसे हमारी हुई भी है। हमारी एक बात है, आप उस शब्द को कार्रवाई से हटाइए और राजस्थान की खुशहाली के जिन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, जनता के मुद्दों की बात होती है, उनकी चर्चा यहाँ पर सदन में हो और मजबूत रूप से विपक्ष राजस्थान की आवाज़ बन करके राजस्थान की आवाम की आवाज़ को यहाँ उठाना चाहता है, जिससे राजस्थान आगे बढ़े। गतिरोध कब तक जारी रहेगा? सॉल्यूशन तो निकलेगा। विपक्ष भी पहल कर, सत्ता पक्ष भी पहल कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। विपक्ष को चाहिए कि अब उन बातों को मानना चाहिए। सत्ता पक्ष केवल भ्रमजाल फैला करके आता है, सत्ता पक्ष के लोग चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। गतिरोध अगर आप खत्म करना चाहते हो, अगर आप सदन चलाना चाहते हो तो एक शब्द को कार्रवाई से हटाना है। गतिरोध खत्म है। हम खुद चाहते हैं सदन चले। हमारे को मेरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी जनता ने मुझे चुन करके सदन में भेजा है, तो वहाँ के मुद्दे मैं यहाँ पर उठाऊँ, उसके लिए हमें समय मिले। हम पूरा मुद्दे उठाते हैं, जनता की बात करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो जवाब ठीक से नहीं दे पाता। बजट में जिस तरीके से राजस्थान का बजट 1098 करोड़ की जो सड़क है, जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जनवरी में जारी हो चुकी है, जनवरी में, और आप बजट में उनको बजट घोषणा में ला रहे हो। क्या भ्रमजाल फैला रहे हो? पूरा झूठा और फर्जी तरीके से बजट पेश किया गया है। उसकी सच्चाई जनता के देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप, सियासी रस्साकसी तो लगातार जारी रहेगी, जुबानी जंग लगातार जारी रहेगी। लेकिन ये विधानसभा है, ये सदन का प्रोसेस है, ये बजट सत्र है और ऐसे में जनता के मुद्दों की गूंज होनी चाहिए, ना सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझता नजर आए। अगर ऐसे उलझे रहेंगे तो फिर सुलझकर कैसे काम किया जाएगा? जनता के मुद्दे गौन हो रहे हैं और ये अफसोस की बात है। मतलब
थोथी घोषणाएं हैं बजट की। बजट नील बटा सन्नाटा है, 0/0 है, कुछ नहीं मिला है। बातें ही बातें हैं बजट के अंदर। पिछले बजट में जुलाई के अंदर दिया, मेरा सवाल था कि 5 लाख लखपति दीदी हम ऐड करेंगे, और वहीं से शुरुआत हुई उस दिन। और जुलाई से लेकर के उन्होंने दिसंबर तक कोई काम नहीं किया, और एकदम से सवाल लगने के बाद 5 लाख महिलाओं को नाम ऐड कर दिए गए और फर्जी तरीके से ऐड कर दिए गए। जब मैंने ये कहा मंत्री को कि ये फिगर गलत है, तो मेरा वक्तव्य तो डिलीट करा दिया। और जब दूसरे सवाल के ऊपर अविनाश जी गहलोत जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसको डिलीट करने के लिए कहा गया तो वो डिलीट नहीं करते हैं। क्या टिप्पणी की गई सर? दादी शब्द को लेकर आपका विरोध है, तो विपक्ष का सत्ता पक्ष कह रहा है कि दादी शब्द कोई अमर्यादित शब्द नहीं है। स्पीकर साहब ने भी व्यवस्था दी कि ये अमर्यादित शब्द नहीं है, इसे नहीं हटाया जाएगा। आपका ऐतराज है वो अभी भी लगातार जारी है, कब तक जारी रहेगा ये विरोध? देखिए, दादी शब्द अमर्यादित नहीं है, लेकिन कोई भी शब्द आप किसी को व्यंग्यात्मक और इंसल्टिंग के रूप में आप बोलोगे तो हमेशा उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। अब आपने सुना किस तरीके से वो अपनी बात रखते नजर आ रही है। हम विपक्ष की बात करें, फिलहाल विपक्ष अपना रिएक्शन दे रहा है 2 वार्ता की विफल राउंड के बाद। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, अब विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप, लेकिन बजट सत्र चल रहा है, खुद ही उलझे हुए हैं, लेकिन सुलझकर जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए और ये कितना सही है? सदन के अंदर धरना और फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए? क्या लगता है? ओवरऑल जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पूरा मसला अब स्पीकर पर टिका है, जी जी। ये स्पीकर देवनानी के समक्ष पहुंचने का मामला, उनके आसन के पास तक पहुंचने का मामला, जो खुद स्पीकर ने इसको अनुचित माना। आप देखिए कि स्पीकर ने विपक्ष की बात को माना, फोन टेपिंग के मुद्दे पर चर्चा कराई, सदन में जवाब मंगवाया। इसके अलावा भी इससे पहले जो डिमांड विपक्ष ने की उसको भी स्पीकर ने माना। अब स्पीकर चाह रहे हैं कि सदन चले, प्रश्नकाल बिल्कुल बाधित न हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अब स्पीकर की बात को नहीं माना जाए तो स्पीकर का कुपित होना जाए। अब यहाँ पर जरूरी है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर यहाँ पर सहयोगात्मक रुख अपनाए, जिससे सदन चले। मैं यहाँ पर स्पीकर पर की कुर्सी पर बैठे देवनानी की पहल को इसलिए सार्थक के साथ कहना चाहता हूँ कि वो कोशिश रही, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि उनकी बात को तो सुना जाए, माना जाए। डिसिप्लिन जो है वो सदन का तो बरकरार है, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर नेचुरली वो सदन नहीं चलेगा। और आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण वो विधायक, खासतौर से जो पहली बार जीते हुए विधायक, जो अपनी बात सदन में कहना चाह रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के जो मंत्रियों का जवाब सुनना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्र की डिमांड रखना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह कहा जा सकता है उनका वो जो एक इच्छा शक्ति थी वो खत्म होती गई। अब इसको यहाँ पर जरूरी है कि विपक्ष जो कि ये चाह रहा है कि भाई खेद प्रकट हो जाए, मंत्री ने कह दिया कि हम खेद प्रकट करने को तैयार है। अब यहाँ बहाली का जो मुद्दा है कि जो निलंबित जो विधायक है उनकी बहाली के मुद्दे पर अब सारा दारोमदार है, तो मुझे लगता है यहाँ पर। ठीक है योगेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपका कंक्लूजन हमें लेना है, लेकिन हमारे से होगी दिनेश कसाना, विधानसभा पर मौजूद हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से वो एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। दिनेश, ओवर टू यू। जो लहजा था व्यंग्यात्मक, वो गलत है। ये जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये सदन चलाने की बातें नहीं है। ये है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, परेशान किया जाए, थकाया जाए। ऐसा कभी नहीं होता। इनके मंत्री गलत बातें कहें, हमें प्रोवोक करें और फिर इनकी सरकार उनको प्रोटेक्ट करे, और हम जब आसन को गुहार लगाने जाएं तो हमें बाहर निकाल दो। तो बाहर क्यों निकाल रहे हो? आपके पास जो ताकत मिली है उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? हमें हमारी क्षेत्र की जनता ने यहाँ बात उठाने के लिए भेजा है। हम यहाँ रिश्ते नाते जोड़ने आए हैं या हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं? यहाँ हमें जनता की समस्याओं पे चर्चा करनी चाहिए, कौन किसकी दादी है इस पे चर्चा करनी चाहिए। इनको खुद ही जो है इस बारे में सोचना चाहिए। ये जो कर रहे हैं गलत है।
लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ये लोग कर रहे हैं। लेकिन चर्चा बजट पे होनी चाहिए सर, बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई वही हैं। कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, चर्चा करें ना। चिरंजीवी योजना पर चर्चा करें क्या कमियां थी, ओपीएस पे चर्चा करें क्या कमियां थी, हमने पेंशन बढ़ाई उस पर चर्चा करें क्या कमियां थी, हमने 500 में सिलेंडर दिया उस पर चर्चा करें क्या कमियां थी। हमने जितनी भी स्कीम चलाई हमारी गहलोत सरकार ने, पिछली कांग्रेस सरकार ने, उससे पीछे चलाई हो, उन पर चर्चा करो, कमियां गिनाओ ना। और आप जो अच्छी चलाई हो उस पर आप अपनी बढ़ाइयां कीजिए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि गतिरोध तोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन विपक्ष है तय करके बैठा है कि उन्हें केवल विरोध करना है। और ये एक साजिश भी बताई जा रही है वो टीकाराम जूली को कमजोर करने की। टीकाराम जूली ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, न टीकाराम जूली के हाथ में है न किसी दूसरे के हाथ में, सब तय है। कर्म ईश्वर मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य को कर्म अपने हिसाब से अच्छे करने चाहिए, जनता के हित में करने चाहिए, जो दायित्व हमें मिला है उस हिसाब से करना चाहिए। बाकी कौन क्या षड्यंत्र रख रहा है ये इन पे बीजेपी वालों पे ही छोड़ दो। इन लोग है सर विपक्ष के इन आरोपों में? जीरो 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 जीरो, क्योंकि आज इनको लग रहा है जूली और डोटासरा की जो जोड़ी जो है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जिस प्रकार से काम कर रही है, पार्टी के लिए काम कर रही है, दोनों डेडिकेशन के साथ लग रहे हैं, उस चीज़ से घबराए हुए हैं। आप ये बताएं तो सही, डोटासरा जी ने कुछ कहा या टीकाराम जूली ने कुछ कहा? तो ये इनके क्या पेट में दर्द है कि इनके बीच ये है वो है? कुछ नहीं है। ये नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा है ना उसको ये फॉलो करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है विपक्ष को साथ लेके चलने की, उस चीज़ में इनका कोई मकसद ही नहीं है। स्पीकर साहब भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने उनकी तरफ बढ़ने के प्रयास किए, डाइस पर चढ़े, अमर्यादित जो विरोध का एक तरीका होता है उसकी सीमाएं लांघ दी गई। कोई सीमाएं नहीं लांघी। जब उसने ये वर्ड कहा, स्पीकर साहब की ड्यूटी बनती थी 1 सेकंड में उसको वहां से निकालना। सदन चलाने की जो जिम्मेदारी अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते, अध्यक्ष बन गए तो वो उनका काम है निष्पक्ष रूप से काम करना। 19-20 जो है ठीक है, 49-51 का रेशो हो सकता है क्योंकि आप उस दल से आए हैं, सदा आप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संवैधानिक पद है, किसी पार्टी का नहीं है। उसके बावजूद अगर हम उनके पास गुहार लगाने नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे आप बता दो? यहाँ कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकते, अध्यक्ष के पास ही जाएंगे। और उनके पास भी अगर हम गुहार नहीं लगाएं तो फिर तो आना ही बेकार है, फिर कहाँ जाएंगे? ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा सर? इसमें जनता की भलाई तो है नहीं कुछ। आप बात को समझिए यार, ये बजट को ये करने की जिम्मेदारी सब सरकार की है, सरकार चलाए ऐसा ये बातें अब लगातार जारी रहेगी। दिनेश, आप बातचीत को जारी रखिएगा, रिएक्शन हम आपसे लगातार लेते रहेंगे और ऐसे में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, आपसे हमने समझने की कोशिश की, आपने विस्तार से बताया भी, लेकिन आपका आखिरी कंक्लूजन रह गया था। क्या लगता है संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार क्या होना चाहिए? आपने टीकाराम जूली को भी सुना और उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर भी सवाल उठाए हैं कि वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो सदन का होता है। तो जरा इस पर भी अपना विचार रखिएगा। देखिए, बहुत ही उम्दा सवाल अभी दिनेश कसाना ने किया कि उस जनता का क्या होगा, उस जनता की गाड़ी कमाई का क्या होगा जो सदन पर खर्च होती। और यहीं पर ये जरूर मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओवैसी डोटासरा की उत्तेजना जायज है क्योंकि उनकी नेता को लेकर टिप्पणी की। ये भी इसमें भी कोई हो सकता है कि व्यंग्यात्मक रूप से ये दादी शब्द कहा गया हो, लेकिन बहस इस बात की जनता के बीच में छिड़ी हुई कि ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए सदन ही नहीं चल रहा हो। ये बाहर अगर हम बात करें पब्लिक के बीच में तो इसमें न तो बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है न कांग्रेस को मिल रहा है। जनता ये सोच रही है दादी शब्द के चक्कर में विधानसभा नहीं चले, ये तो अपने आप में अजीब सी बात हो जी। किसानों के मुद्दे पर विधानसभा नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सदन में विपक्ष अपना प्रतिरोध करे, किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करे, फोन टेपिंग के मुद्दे पर, ये तो समझ में आता है। लेकिन केवल दादी के विषय पर आप 2-2, 3-3 दिन विधानसभा में गतिरोध पनपा रहे, ये तो वाकई में सोचनीय स्थिति है। और स्पीकर ये बात सही है किसी एक दल विशेष से वो ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ स्पीकर की कार्यशैली को, स्पीकर ने अपने आप को तटस्थ रखने का ज्यादा प्रयास किया है। ठीक है, स्पीकर ने कोशिश की कि वो निर्विवाद रहे, लेकिन स्पीकर का ये भी दायित्व है कि सदन को उनको चलाना है, सदन में अनुशासन को मेंटेन करना है, मर्यादा को मेंटेन करना है, परंपरा का निर्वहन करना है और साथ सबका चाहिए, विपक्ष का भी चाहिए, सत्ता पक्ष का भी चाहिए।
आप देखिए सीपी जोशी जब सदन चलाते थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब जी उनका सहयोग करते थे। हो सकता था प्रतिरोध होता था आपस में, कई बार तनातनी भी होती थी, लेकिन कमोबेश स्पीकर का यही फोकस रहता है कि सदन चले, कम से कम प्रश्नकाल तो बाधित नहीं हो। यहाँ प्रश्नकाल ही बाधित हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी, और आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे।